नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब कभी कभी किस्मत खुद गवाही देती है कि अब तेरे पापों का हिसाब होना ही है। और तू सोचता रहेगा कि क्या पाप किया है। मैंने तो बता दूं, जब ऊपर से आदेश आता है तो नीचे वाले चुपचाप उठाकर ले जाते हैं। तेरा नाम अब लिखा जा चुका है उस लिस्ट में जिसे मिटाना अब किसी के बस की बात नहीं। बचने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तेरा वक्त खुद तेरे खिलाफ गवाही देगा। और सुन, अगर अब भी सोचता है कि मजाक हो रहा है और तेरी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्यों? अगर अब भी सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो भाई वीडियो पूरा देख वरना पछताएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तू एक चाल में फंसा है, एक ऐसी चाल जो तूने खुद बिछाई थी, अपने झूठ, अपने गुनाह, अपने घमंड से। अब वक्त आ गया है कि यह सब तेरे सामने आईना बनकर खड़ा हो। और हाँ, अब जो मैं बताने वाला हूँ वह सुनकर तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन रुक, इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर तू अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यहीं पर क्लिक कर ले, क्योंकि आगे जो सुनने वाला है वह तेरे होश उड़ा देगा और तुझे फिर याद भी नहीं रहेगा कि चैनल कहाँ था। अब सुन, कभी कभी ब्रह्मांड भी चुपचाप नहीं रहता। वह हर सच्चाई को उजागर करता है, और जब वह पल आता है तो चुप रहने वालों की भी चीखें सुनाई देती हैं। तू जिसके ऊपर शक कर रहा था, असल में वही अब तेरे लिए जाल बिछा रहा है। तेरे अपने ही, हाँ, वही जिन पर तू भरोसा करता था, अब तुझे गिराने की साजिश में लगे हैं। तेरा साया भी अब तुझसे डरने लगा है, क्योंकि जिस राह पर तू चल रहा है वह अंधेरे में जाती है, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। अब भी वक्त है फैसला कर, रुक जा, मुड़ जा, वरना जिस दस्तक का इंतजार है वह दरवाजा तोड़कर आएगी। और अगर इस वीडियो ने तेरे भीतर जरा सा भी डर जगाया हो तो समझ यही चेतावनी थी। अब तुझ पर है कि तू इसे अनदेखा करता है या सबको भेजकर किसी की जान बचाता है। और जाते जाते फिर कह रहा हूँ, अगर दिल की धड़कनें तेज हुई है तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार तू वीडियो देखे या ना देखे पर हम तुझे पहले ही आगाह कर देंगे। अब जो आगे होने वाला है वह तुझे हिला देगा। तेरी जिंदगी के पन्ने फड़फड़ाने लगे हैं, जैसे किसी अनदेखी अदालत में तेरी पेशी तय हो गई हो। अब तू जिस दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है वही तेरा नाम बोलने वाला है। और हैरानी की बात यह है कि तू मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सच मान लेगा। तेरे चारों ओर जो लोग हैं ना, उनमें से एक वह भी है जो तेरे खिलाफ पहला बयान देगा। तू सोच भी नहीं सकता किसकी जुबान जहर से भरी है। तेरे अपने तेरी तबाही की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। अब कोई पूजा नहीं, कोई मन्नत नहीं, कोई उपाय नहीं रोक सकता इस तबाही को, क्योंकि यह वो कर्म है जो तूने चुपचाप किए थे। और आज ब्रह्मांड की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। तेरा हर झूठ अब गूंजेगा, तेरी हर चाल खुद पर भारी पड़ेगी। तेरे पैरों तले जमीन दरकने लगी है और तू अब भी मजाक समझ रहा है। अब भी समय है। इस चेतावनी को हल्के में मत ले।
क्योंकि जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेगा तू यह जान ही नहीं पाएगा कि तेरे खिलाफ अगला वार कब, कहां और किस रूप में होगा। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ ले तूने खुद को अकेला छोड़ दिया। इस चैनल से जुड़ना सिर्फ एक बटन का काम नहीं, यह तेरी रक्षा कवच है, तेरी चेतावनी की ढाल है। अब आगे सुन, वो जगह जहां तुझे ले जाया जाएगा वहां रोशनी भी डरती है आने से। वो घड़ी जो आज खामोश है कल तेरे खिलाफ गवाही देगी। तू बस एक गलती से दूर है और फिर हाथ में हथकड़ी होगी, मुंह पर खामोशी और दिल में पछतावा। तू समझ रहा है ना, जिस पल की तू टालता रहा वो अब सामने खड़ा है। तू चीखना चाहेगा पर आवाज नहीं निकलेगी, तू भागना चाहेगा पर रास्ते बंद होंगे। अब बस एक सवाल रह गया है, तू करेगा क्या? और जब तेरा जवाब बने तो खुद से पहले यह वीडियो अपने उन दोस्तों को भेज दे जो अंधेरे रास्तों पर चल रहे हैं। क्योंकि आज तू चुप रहा तो कल तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अगर तू चाहता है कि अगली चेतावनी सबसे पहले तुझ तक पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा और घंटी भी बजा, क्योंकि अगली बार नाम किसी और का नहीं तेरा भी हो सकता है। अब आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तेरी रूह तक कांप उठेगी। तेरे चेहरे की मासूमियत अब किसी काम की नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है। अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा। जिस दिन तू सोकर उठेगा तुझे लगेगा सब कुछ सामान्य है, लेकिन उस दिन तेरी किस्मत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। तू बाहर जाएगा पर नजरें तुझसे बचने लगेंगी, लोग तुझसे कतराने लगेंगे और तेरे अपने तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। तू खुद से सवाल करेगा, मैंने ऐसा क्या किया? और जवाब तुझे अपने भीतर से ही मिलेगा। वह गलती जो तूने मजाक में की थी वह अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। अब कोई दरगाह, कोई मंदिर तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि इस बार न्याय ऊपर से नहीं तेरे कर्मों की परछाई से ही होगा। और सुन, जो लोग सोच रहे हैं कि यह बस डराने की बात है तो उन्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जो इस चेतावनी को हल्के में लेते हैं उनका अंजाम सबसे भयानक होता है। अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना कहता हूं, अगर तेरे अंदर जरा भी समझ है तो इस वीडियो को अभी शेयर कर जिसे तू अपना समझता है। शायद उसे भी यह चेतावनी सुननी जरूरी है। तुम्हारे जीवन की बंद किस्मत की तिजोरी अब खुलने वाली है। वह सोने चांदी के सपने जो आज तक सिर्फ आंखों में पलते थे अब हकीकत की जमीन पर उतरने वाले हैं। जिस रफ्तार से सब कुछ बदलने वाला है, न हो गए आपके घर पर धन का भंडार भर जाएगा और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण समय आ चुका है। और आपके जीवन का पिछले कुछ सालों से जो आपका जीवन जो रुखा सुख हो रहा था, लेकिन दोस्तों समय का पहिए हमेशा बदलता है और समय का पहिया चलता गया, दुख भरे दिन आते गए, लेकिन दोस्तों अब समय आया है जीवन का सुख भोगने का, असली स्वाद चखने का। तो दोस्तों इसीलिए आप कोई गलती मत करना। और दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण वीडियो में आप ही लोगों के लिए बनाता
हूँ और आप ही लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों कृपा करके मेरी मेहनत को सहयोग दें और बस इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय श्री शनिदेव महाराज कृपा करो लिखें। और जो भी व्यक्ति 3 बार जय श्री शनिदेव महाराज लिखेगा तो शनि देव जी की कृपा उसे व्यक्ति को पर अवश्य बनेगी। और दोस्तों आप अपना नाम और पता और अगर आपके जीवन काल में कोई परेशानी है तो वह अभी हमें अवश्य बताएं तो हम आपको आपकी हर समस्या का समाधान बताएंगे, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों आपको बता दे 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, पहले 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर पहले भगवान का नाम जप और स्मरण करना चाहिए। जिसने यह नियम अपना लिया तो उसके जीवन काल में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। तो उसके ऊपर स्वयं नारायण जी की कृपा होगी और उसके ऊपर ब्रह्मांड के देवताओं की कृपा रहेगी। तो दोस्तों इसलिए सभी काम छोड़कर सबसे पहले भगवान का स्मरण करो। और दोस्तों आपको बताने अगले 3 दोनों में जेल जाने की योग बन रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी घटना आपके साथ घटित होने वाली है जिसमें आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सालों तक कोर्ट कचहरी के मामले में आपको खिसना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों राहु विपरीत स्थिति में है और शनि देव जी भी थोड़ी परीक्षा लेने के योग में है और ऐसे में आपका क्रोध अभी बहुत दर्द पड़ेगा, आपके अंदर गुस्से की भावना बहुत अधिक बढ़ेगी और जब आपके अंदर गुस्सा आएगा तब आपके अंदर लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा और आप किसी पड़ोसी के साथ या किसी दोस्त के साथ या फिर कहीं काम करते हो तो वहां पर आप किसी के साथ लड़ाई कर सकते हो। और दोस्तों मुझे पता है कि आप बहुत शांत स्थिति के इंसान हो, जब तक जरूर से ज्यादा चीज बिगाड़ नहीं जाते तब तक आप अपना आपा नहीं खोते हैं। और दोस्तों आप अपने जीवन काल में सब कुछ अच्छे से समझते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी जब चीज हद से ज्यादा बिगड़ जाती हैं तब आपका भी आपा खो जाता है। और दोस्तों आपको इस समय क्रोध बहुत अधिक आता है, यहाँ तक कि आप अपनों को भी नुकसान पहुँचा देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। और दोस्तों गुस्सा है जो चीज खराब तो होगी ही, और दोस्तों चंद सेकंड चंद्र मिनट का गुस्सा इंसान को जिंदगी भर के लिए बहुत पीछे ले जाता है, जिंदगी भर का पछतावा दे देता है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ इन 3 दिन भगवान के भजन अच्छे से करें और आरती में शामिल हुए। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो शाम के समय या सुबह के समय आरती में अवश्य जाएं, इससे आपके दिमाग बहुत शांत रहेगा और फालतू की बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगे। और दोस्तों अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि लोग कहते हैं मुझे भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, मुझे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तंत्र मंत्र परेशान करते हैं। तो दोस्तों चिंता ना करें, अगर आपको ऐसा महसूस होता है आपके घर के आसपास अगर कोई अच्छा मंदिर हो तो वहां की आरती में शामिल हो जाए। वहां जब घटिया की आवाज है आपके दिमाग में चलेंगे तब आपके पास फिर चाहे कितनी भी बुरी शक्तियों का साया हो और कितना भी बुरी शक्तियों ने आपको पकड़ रखा हो, लेकिन दोस्तों वहां जो एनर्जी मिलती है वह आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और दोस्तों आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इसलिए बिल्कुल क्रोध नहीं करना है
और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना और अपनों से भी हंसकर बातें करनी है और अपनों से ही खोल मिलकर रहना और बाहर भी अगर किसी अनजान से मिल रहे हैं तो हंसकर मिले मिलता है, क्योंकि जो हंसकर सभी से हंस मिलता है वह अपनी अलग ही पहचान बनाता है। और दोस्तों, अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और इस समय में कहीं नकारात्मक शक्ति इधर उधर भटकेंगे, तो दोस्तों ऐसे में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी है, नहीं तो भूत प्रेत गलत शक्तियां तंत्र मंत्र आपको बहुत परेशान करेंगे। इनसे बचना बहुत अधिक जरूरी है। रात्रि के समय यह शाम के समय यह शक्तियां बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और दोस्तों, अगर जरूरी है जाना तो थोड़ा सा नमक चैट कर जाए, ऐसे फालतू को कुछ भी काफी करने निकले घर से बाहर। और दूध से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि दोस्तों दूध नकारात्मक शक्तियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, बच्चों का भी ध्यान रखें, जो घर के छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों को ज्यादा फालतू में मारना निकलने दे और उनके गले में काला धागा होना चाहिए और हनुमान जी के नाम की उनके सर पर होनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। और दोस्तों, अगर कहीं पर टोटका किया हो तो उसे स्थान पर बिल्कुल मत जाना और उसे स्थान पर बचकर निकलना। और अगर उसे पर गलती से भी आपका पैर पड़ गया तो मुड़कर थूक देना, पर वापस उसे जगह पर मत जाना। और यह कुछ चीज हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अभी जो आपकी जीवन काल में बदलाव आ रहे हैं तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो बस आपको इन 3 दिन बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, कोई भी गलत कार्य नहीं करना होगा और भगवान का नाम जप करना होगा। और जितना ज्यादा हो सके बस भगवान का नाम जप करें, कोई भी गलत कार्य न करें, यही आपके लिए शुभ है। और सत्य के मार्ग पर चले, क्रोध और झूठ बिल्कुल बोले और ना ही करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। और सिस्टर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनि देव महाराज कृपा करे लिखे। ये तड़प रहे हैं वह आपसे और अधिक दूर जाती जा रही है। और दोस्तों, आप काफी समय से इस चीज का इंतजार भी कर रहे हैं, पर दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, आप जिस चीज के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे तो वह चीज अब आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, यह सच है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसमें आपको मिठाइयाँ भी बात नहीं बढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर खुशी बड़ी हो तो जने भी बड़ा ही बनाना पड़ेगा। और इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको उतनी ही मिठाई भी बात नहीं होगी। और आपको बता दो, स्वयं महादेव जी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। और दोस्तों, यह आपने मिठाई की, आप पिछले कई समय से बहुत अधिक चीजों के लिए तड़प रहे हैं, पर दोस्तों अब आपके ऊपर महादेव जी की कृपा ऐसी होगी कि अब आप किसी भी चीज के लिए तरसेंगे नहीं। नहीं, आपको किस चीज के लिए अपने मन को मारना होगा। और दोस्त, तो आप जो भी चाहोगे वह आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों को मार देते हैं। और दोस्तों, जो एक घर का मुखिया होता है वह अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों को मार देता है और फिर वह जीवन में कई बार मरता रहता है।
और यह भी सोचता है कि मैं अपने लिए तो बाद में कर लूँगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए अभी करूँगा। और दोस्तों, एक तरफ बाप जो अपने बच्चों के लिए कभी भी किसी की ख्वाहिश नहीं मारता और अपनी इच्छाएं तक पूरी नहीं करता। और दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि बुद्धि सबके पास होती है, और दोस्तों चला कि सिर्फ 4 दिन की होती है, लेकिन ईमानदारी आपको जिंदगी भर याद रखेगी। तो वह आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लोगों के सामने अपना स्वभाव कैसा रखना है, ईमानदारी के साथ जीना है या चालाकी करके सामने वाले को धोखा देकर अपने आप होशियार समझना है। तो दोस्तों, अब आपको बता दे आने वाले 24 घंटे की समय कैसे रहने वाला है। और दोस्तों, इसमें आने वाले कुछ घंटे में घर परिवार में किसी कारण बस बात विवाद भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप ससुराल जाएंगे तो आपको कुछ तोहफा मिल सकता है, या फिर कोई भी बढ़िया सी कीमती वस्तु भी आपको मिल सकती है। और मैं आपको जीवन साथी ही देगा, और आपका जीवन साथी हर कदम पर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वह आपको बहुत अच्छा जीवन साथी है और वह आपको हर मुसीबत से बचाएगा। तो आपको उनके सम्मान में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी है। और दोस्तों, संतान बच्चों से कुछ ऐसी खबर आपको सुनने को मिल सकती है जिस कारण आपका कहीं ना कहीं दिल दुखेगा। और दोस्तों, आपकी संतान किसी गलत जगह पड़ सकती है जिस कारण परेशानी और अधिक बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आपको उनकी संगत पर विशेष ध्यान रखना होगा। और कोई रिश्तेदार आपकी बदनामी का कारण बन सकता है, तो इसीलिए आपको पहले ही समझदारी से सभी कार्य करने होंगे। और दोस्तों, आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, तो इसीलिए आपको पहले समस्त अपने ठीक करना है और कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। और दोस्तों, ऐसे कार्य तो बिल्कुल ना करें जिसमें आपको शारीरिक समस्या आए। और दोस्तों, शारीरिक मेहनत करने से मुश्किलें आप सभी की जीवन काल में और अधिक बढ़ सकती हैं। और दोस्तों, अपने जीवन में आप काम भी करें, मेहनत भी करें, सब कुछ करें, लेकिन कभी भी डरे हैं ना किसी भी कार्य को करने से। बिल्कुल भी ना घबराएं और सभी कार्यों में अच्छे से मेहनत से करके दिखाएं। और दोस्तों, आप वैसे तो हर किसी को जानते और आपको लगता है कि आपका हर कोई सहायता करेगा। तो दोस्तों, अगर आप जैसा व्यवहार बनाकर रखेंगे वैसे ही आपके साथ भी होगा, क्योंकि दोस्तों ही है दुनिया व्यवहार से चलती है। अगर आप किसी की मुसीबत में साथ देंगे तो इंसान भी सामने वाले तुम्हारी मुसीबत के साथ अवश्य देगा। और दोस्तों, आपका बहुत खास आप कपड़े में जो आपको बहुत अधिक मीठी मीठी बातें बोलेगी, यह बोलेगी कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती, तो आपको इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना है, यह केवल दिखावा है। और दोस्तों, जो सच्चा प्रेम होता है